हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो है कब, कहाँ और कैसे, उसके कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को वन लाइनर के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक लाइन बाय लाइन करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो एक बार ज़रूर इसे पहले रीड कर लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी और अच्छी तरह से याद करने में भी आसान होगा। और इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन भी कॉपी में ज़रूर करें। तो देखिए, क्लास 6 का जो यूनिट फर्स्ट है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, उसका हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि इतिहास जो बना है, ठीक है, तो इतिहास किससे बना है? इति जोर हौ जोर आस से मिलकर बना है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यानी कि देखिए, बीती हुई जो घटना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो यूनान के थे। और देखिए, भारत की यदि उत्तर की बात करी जाए तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तर में है, और दक्षिण में यदि बात की जाए तो वो हिंद महासागर जो है उसकी स्थिति दक्षिण में पड़ती है। बंगाल की खाड़ी की यदि बात की जाए तो वो भारत के पूर्व में है, और यदि अरब सागर की बात किया जाए तो वह भारत के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति। तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह इंडस से हुई है। ठीक है, और इंडस से हुई है, और इसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरबों ने भारत को क्या कहकर पुकारा था? तो अरबों ने जो भारत को कहकर पुकारा था वह पुकारा था अल हिंद। ठीक है, तुर्कों ने भारत को सबसे पहले क्या कहकर पुकारा था? तो हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। अब देखिए, सर्वप्रथम यदि झारखंड की बात किया जाए तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुंड्र प्रदेश का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम मुरंड जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वायु पुराण में मुरंड का उल्लेख मिलता है। और यदि सर्वप्रथम मुंड का उल्लेख बोला जाए तो वह विष्णु पुराण में यह मुंड का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अब देखिए, किक्कट प्रदेश का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो भागवत पुराण में। ठीक है, अब देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को कहा गया है, यानी कि क्या कहा गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में? तो देखिए, पुंडरीक देश कहा गया है या पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस काल में मनुष्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है? तो किस काल में? तो प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, अब देखिए, किस काल में मानव का साक्ष्य तो मिलता है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है? तो ऐतिहासिक काल में जो मानवों का जो लिखित साक्ष्य मिला है उसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो किस काल में? तो ऐतिहासिक काल में। इसके बाद क्या है कि मानव के लिखने की विकास की कला के प्रारंभ हुई। तो किस काल में प्रारंभ हुई लिखने की विकास की कला? तो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और देखिए, ऐतिहासिक काल में ही जो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए, प्राचीन समय में हाथों से लिखी गई पुस्तक कहलाती थी पांडुलिपि, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। अब देखिए, लैटिन भाषा की जो यह मैनु से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कि हाथ द्वारा लिखा हुआ। अब देखिए, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वह है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो चाणक्य है। यानी कि चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक लिखे थे। और एक चीज़ बच्चों, अर्थशास्त्र में हम लोग राजनीति विषय के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, न कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातों से। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, और इनका एक दूसरा नाम भी विष्णुगुप्त भी है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम ऑप्शन में दे देते हैं तो ये विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? तो कश्मीरी कवि जो थे कल्हण, उन्होंने किया था राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना। इसके बाद है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं तो पुरातत्व विज्ञान। यानी कि प्राचीन काल में, यानी कि या पुराने अवशेष जो मिलते हैं उसका जो अध्ययन होता है तो वह विज्ञान के पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखिए, इतिहास के स्रोत जो होते हैं साहित्यिक स्रोत भी होते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं। साहित्यिक स्रोत में जैसे हो गए विभिन्न तरह के पुराण हो गए, पुस्तक हो गई। ठीक है,
और हाथ से द्वारा लिखित पांडुलिपि हो गई, और पुरातात्विक स्रोत में क्या हो गया, कोई किसी प्रकार का मूर्ति, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट किसी प्रकार का मूर्ति हो गया या मुद्रा हो गया या अन्य चीज़ें। और देखिए बच्चों, इसे आप लोग जो हैं वीडियो को पॉज करके या पुनः देखकर इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें, इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इसे अच्छी तरह से याद करें, और एक बार अपनी पुस्तक को ज़रूर रीड कर लें लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी, और हमारे द्वारा जो यह PDF आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और याद भी होगा। और इससे विभिन्न प्रकार की जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जिसमें हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, इसके बाद NMMS का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, या फिर अदर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या स्कूल लेवल पे या कोई भी लेवल पे, तो उनमें क्या होते हैं कि ये आपको 100% जो है बेनिफिट होगा इससे। चलिए, और क्या है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को इसका हेल्पफुल मिल सके, और वो हेल्पफुल वो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस। अब देखिए यूनान के प्राचीन लेखक थे, कौन थे, तो हेरोडोटस कौन है, तो यूनान के प्राचीन लेखक थे, ठीक है, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस के द्वारा जो लिखी गई थी, इनमें जो है 5वीं शताब्दी की भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। तो किस पुस्तक में, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता पाई, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो कब पाई थी, तो लगभग वही 1837 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में लिखी गई थी, तो देखिए उसकी जो लिपि थी वो बहुत सारी लिपि थी, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरामेइक लिपि, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा थी। इसके बाद है सुंदर लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं, यानी कि सुंदर जो लेख होते हैं, यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग या अच्छी लिखने की जो कला होती है उसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किस शासकों ने चलाई थी, तो लिखित जो स्वर्ण के सिक्के थे पहली बार देश में जो चला था वह चलाया था हिंद यवन शासकों ने। इसके बाद कहते हैं मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमेटिक्स नहीं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। इसके बाद है दक्षिण भारत में किस स्थान की खुदाई द्वारा रोमन सिक्के मिले थे, तो किस स्थान की खुदाई द्वारा, तो पुदुचेरी में एक जगह का नाम है अरिकमेडू, उस स्थान की खुदाई करने पर जो थे सबसे पहले रोमन के सिक्के मिले थे, और कहाँ पे, दक्षिण भारत में। इसके बाद देखिए कि सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, तो छोटा नागपुर का असुर जो जनजाति होते हैं, ठीक है, ये जो है उसे हम लोग सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। इसके बाद देखिए BC और AD हम लोग जानते हैं, लेकिन देखिए इसका जो पूरा नाम होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, या इसे हम लोग BC को BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और AD जो होता है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, या इसे हम लोग CE भी कहते हैं, यानी कि कॉमन एरा। यानी कि देखिए यदि जीसस क्रिस्ट जो उसका जो जन्म माना जाता है, ठीक है, 1 ईस्वी, उसके बाद जो भी हम लोग ईस्वी लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग ईयर के बाद BC ऐड करते हैं, लेकिन यदि उसके पहले की बात किया जाए तो उसमें हम लोग AD यूज करते हैं, यानी कि BC का पूरा नाम हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और AD का पूरा नाम हो गया आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो बच्चों यह आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, और 1 लाइनर क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो रहा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर